सूली पर प्राण देकर सूली से विजयी बना प्रभु जी। अश्रुधारा बहाकर हम तेरे सूली के पीछे आते। विश्व विधाता जो चाहता मन में शिष्य तेरा बनना, सूली उठाकर तेरे पीछे चले ये तेरा आदेश है। लहू से धो डाल मेरे पाप अपराध तो प्रभु जी। तब दिव्य लहू से धो डाल मेरे पाप अपराध तो प्रभु जी। प्रारंभिक प्रार्थना। हे शाश्वत प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। आपने हम पापियों के लिए अपने जीवन की आहुति दी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमको प्यार किया, अंतिम क्षण तक प्यार किया। आपने कहा कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। पिलातुस के भवन से गोलगोल्ता तक सूली उड़ाते हुए आपने जो अंतिम यात्रा की, वह आपके प्रेम की सबसे उदात्त अभिव्यक्ति थी। आंसू एवं रिक्त के उस मार्ग पर शोक संतप्त मादा मरियम के साथ हम भी एक तीर्थ यात्रा के रूप में आपका अनुगमन करते हैं। आपने कहा कि स्वर्ग का मार्ग संकीर्ण एवं द्वार संगरा है। हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि दैनिक जीवन में जो वेदना एवं दुख तकलीफों है, उन्हें खुशी के साथ झेलते हुए हम उस संकीर्ण मार्ग पर चले। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे ईश्वर के पवित्र मां, क्रूसारोपित प्रभु के पवित्र भावों को मेरे हृदय पर अंकित कर। मृत्यु की घोर आज्ञा दी गई निष्पापी प्रभुवर को। ईश्वर के मेमने को अपराधी घोषित किया गया है। पर पापों का ढेर लगाया, कैवल्य दाता तब करुणा पाकर दुख में तुझे डुबाया। न्याय के दिन प्रभु हम पर तरस खाकर सुरभाग्य हमको प्रदान कर। न्याय के दिन प्रभु हम पर तरस खाकर सुरभाग्य हमको प्रदान कर। पहला स्थान, ईसा मसीह को प्राणदान की आज्ञा सुनाई जाती है।
हे प्रभु ईसा मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आपने पवित्र शरीर द्वारा दुनिया को बचाया है। मानव जाति के पापों के प्रायश्चित की बलि प्रारंभ हो चुकी है। ईसा पिलातुस के सामने खड़े हैं। उनकी ओर जरा देखे, कोड़ों से मारा हुआ शरीर, रक्त से चिपके हुए वस्त्र, सिर पर कांटों का मुकुट, अनिद्र आंखें, थकावट के कारण हाथ पांव कांपते हैं, प्यास से सूखे होठ और जीभ। पिलातुस फैसला सुनाता है। निरपराधी को अपराधी घोषित किया जाता, फिर भी ईसा मौन होकर सब कुछ झेलते हैं। हे मेरे प्रभु ईसा, आप निर्दोष होते हुए भी आपको प्राणदंड की सजा सुनाई गई। जब दूसरे लोग मुझे गलत समझते हैं, निर्दय रूप से मेरी आलोचना करते और मुझ पर दोष लगाते हैं, तब आपके समान संतुलित भाव से उन्हें झेलने का अनुग्रह मुझे प्रदान कीजिए। उनके उद्देश्य के बारे में विचार न करते हुए उनके लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करने की सहायता प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे ईश्वर की पवित्र मां, क्रूसारोपित प्रभु के पवित्र भावों को मेरे हृदय पर अंकित कर। सूर्य उठाते चलते दुनिया के दुष्कर्म लेके चलते, गुजर रहे हैं प्रभु निंदा भरी उस राह होकर। परिजनों क्या है गुनाह मेरा, सूली ढोलते चलने का। आशा लेकर मेरे तुमको पहुंचाया, मधु एवं दूध के देश। ये सब भूलकर क्यों लादा आदंग मेरी आत्मा में। ये सब भूलकर क्यों लादा है तुमने आदंग मेरी आत्मा में। दूसरा स्थान, ईसा मसीह क्रूस ढोते हैं। हे प्रभु ईसा मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आपने पवित्र शरीर द्वारा दुनिया को बचाया है। भारी क्रूस ढोते हुए प्रभु आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु के चारों ओर देखिए, मित्र कोई नहीं। यूदस ने विश्वासघात किया, पेतरुस ने अस्वीकार किया, शिष्यगण भाग गए। वे लोग कहाँ हैं जिन्होंने उनके चमत्कार देखे और उनसे लाभ प्राप्त किए? वे भी आज खामोश है, जिन्होंने होसन्ना गाते हुए उनका स्वागत किया। प्रभु की सहायता करने या उन्हें सांत्वना देने के लिए कोई नहीं है। हे प्रभु, आपने कहा था कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करे। मैं अपनी दुख तकलीफों एवं क्लेशों का क्रूस ढोते हुए आपके रक्तरंजित चरणों का अनुगमन करता हूँ। पीड़ितों एवं बोझ ढोने वालों को सांत्वना प्रदान करने वाले हे प्रभु, शिकायत किए बिना मुझे अपने क्लेशों को झेलने की कृपा प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे ईश्वर की पवित्र मां, क्रूसारोपित प्रभु के पवित्र भावों को मेरे हृदय पर अंकित कर। भारी है
आते हैं तेरे सम्मुख। तीसरा स्थान, ईसा मसीह पहली बार गिरते हैं। हे प्रभु ईसा मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आपने पवित्र शरीर द्वारा दुनिया को बचाया है। पथरीला मार्ग, बारीक क्रूस, थका हुआ शरीर, कांपते पैर, प्रभु गिर पड़ते हैं। फट फट कर रक्त बहता है। यहूदी उनकी हंसी उड़ाते हैं, सैनिक उन्हें मारते हैं, भीड़ शोर मचाती है, पर प्रभु मौन रहते हैं। मैं जिस मार्ग पर चलता हूँ वहाँ लोगों ने मेरे लिए जाल बिछाया है। मैंने दाहिनी ओर दृष्टि डालकर देखा, मेरी परवाह करने वाला कोई नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं शरण ले सकूं। वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। हे प्रभु, मैं जो क्रूस ढोता हूँ वह भी भारी है। मैं भी अक्सर क्रूस के साथ गिर जाता हूँ। दूसरे लोग यह देखकर हंसी उड़ाते और मेरी वेदना बढ़ाते हैं। हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए कि जब मैं गिर जाता हूँ तब मैं अपने ऊपर नियंत्रण कर सकूं। क्रूस ढोने में अशक्त होकर जब मैं थक जाता हूँ तब मेरी ओर हाथ बढ़ाइए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे ईश्वर की पवित्र माँ, क्रूसारोपित प्रभु के पवित्र भावों को मेरे हृदय पर अंकित कर। रास्ते में रोती आई माता पर प्रभु जी ने दृष्टि फेरी। स्वर्गीय आभा भरे नयनों में घोर तिलक गए हैं। किससे तुम्हारी तुलना करूं मैं, वेदना के सागर। तेरे हृदय की कठोर पीड़ाओं का लाभ ले सकता है कौन। अब तेरे आंसू से थोड़ा मुझ में भरते पाप मेलों को। अब तेरे आंसू से थोड़ा मुझ में भरते पाप मेलों को। चौथा स्थान, मार्ग पर मादा मरियम से प्रभु ईसा की मुलाकात होती है। हे प्रभु ईसा मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आपने पवित्र शरीर द्वारा दुनिया को बचाया है। क्रूस यात्रा आगे बढ़ रही है। बीच में एक दुखमय मुलाकात। ईसा की माँ दौड़ आती है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखें भर गई। दो शोक संतप्त हृदय, माँ और पुत्र आपस में बात नहीं करते। पुत्र की वेदना माँ के लिए हृदय विदारक है। माँ का दुख पुत्र की वेदना बढ़ाता है। मरियम को उस घटना की याद आई जब उन्होंने 40वें दिन शिशु को अर्पित करने के लिए मंदिर गई। उस दिन धर्मी सीमोन ने भविष्यवाणी की थी, एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लुनते हैं। क्षण भर की हमारी हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा प्रदान करेगी। हे हमारे मुक्तिदाता, जो दुख सागर में तल्लीन रहे, वेदना की एकांत क्षणों में
आपकी मादा का उदाहरण हमें सांत्वना प्रदान करे। हमें मालूम है कि आपकी और आपकी मादा की वेदना का कारण हमारे पाप है। उनका प्रायश्चित करने के लिए हमारी सहायता कीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे ईश्वर की पवित्र माँ, क्रूसारोपित प्रभु के पवित्र भावों को मेरे हृदय पर अंकित कर। सूली ढोते चलते ईसा का साथ देता सीमयो, कितना सुखद है यह सौभाग्य तब सूली ढोने का। हल्की तेरी सूली सहज तेरा जुआ आनंददायक है। दुख की घड़ियों में आसरा तू देती है सूली तेरा नमन। विश्व विधाता तब सूली कर दे हमें तू निरंतर। विश्व विधाता तब सूली ढोने का कर दे हमें तू निरंतर। 5वां स्थान, सीमोन प्रभु ईसा की सहायता करता है। हे प्रभु ईसा मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आपने पवित्र शरीर द्वारा दुनिया को बचाया है। प्रभु ईसा बहुत अधिक थक चुके हैं। अब वे क्रूस के साथ आगे बढ़ने में असमर्थ है। यहूदियों के मन में भय उत्पन्न हुआ कि ईसा रास्ते में ही मर जाएंगे। उन्होंने कुरेन निवासी सीमोन को देखा जो कैद से लौट रहा था। सीमोन सिकंदर एवं रूफस के पिता थे। उन्होंने ईसा का क्रूस उठाकर चलने के लिए उसे बाध्य किया। ईसा के प्रति सहानुभूति के कारण नहीं, बल्कि उन्होंने तय किया था कि ईसा को जिंदा ही सूली पर चढ़ाना है। हे करुणामय प्रभु, यदि मैं आपको इस स्थिति में देखता तो अपने आप को भूलकर आपकी सहायता करता, मगर आपने ही कहा है, मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। इसलिए दूसरे लोगों में आपको ही देखते हुए उनकी सहायता करने का मुझे अनुग्रह प्रदान कीजिए। तब मैं भी सीमोन के समान धन्य हो जाऊंगा। आपका दुख भोग मेरे द्वारा पूर्ण हो जाएंगे। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे ईश्वर की पवित्र माँ, क्रूसारोपित प्रभु के पवित्र भावों को मेरे हृदय पर अंकित कर। मुरझाई प्रभु की सूरत एवं आंखें भी भारी पड़ी। पूछती है वेरोनी क्या प्रभु जी का खून भरा चेहरा।
से चेहरे का लावण्य बिल्कुल धुंधला है, दुख में डूबा है। आज से चेहरे का लावण्य बिल्कुल धुंधला है, दुख में डूबा है। छठवां स्थान, वेरोनिका प्रभु ईसा मसीह का मुंह पहुंचती है। हे प्रभु ईसा मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आपने पवित्र शरीर द्वारा दुनिया को बचाया है। श्रद्धालु वेरोनिका प्रभु ईसा को देखती है, उसका हृदय अनुकंपापूर्ण हो जाता। वह प्रभु को सांत्वना प्रदान करना चाहती। सिपाहियों के बीच से होकर वह प्रभु के पास पहुंच जाती है। कोई भी कुछ भी कहे, प्रेम अर्जन नहीं जानता। जो निष्कपट है वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। जो तुझ पर भरोसा रखते वे कभी हताश नहीं होते। उसने श्रद्धापूर्वक रुमाल लिया, नम्रतापूर्वक प्रभु का रक्तरंजित मुंह पहुँच दिया। मैंने अपने प्रति सहानुभूति प्रकट करने वालों की तलाश की, किंतु एक भी नहीं मिला। मुझे सांत्वना देने के लिए कोई नहीं है। ये शब्द जिन्हें आपने नबी के मुंह से कहा था, मेरे कानों में गूंज उठते हैं। हे प्यार भरे प्रभु, मैं भी वेरोनिका के समान सहानुभूति प्रकट करना और सांत्वना देना चाहता हूँ। आपके दुख भोग की स्थायी मुद्रा मेरे हृदय पर अंकित कीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे ईश्वर की पवित्र मां, क्रूसारोपित प्रभु के पवित्र भावों को मेरे हृदय पर अंकित कर। धूप से त्रस्त होकर एवं यंत्रणा से भी घिरे, दूसरी बार प्रभु फिरते हैं पत्थर भरी राह में। तेरे बदन का कारण है प्रभु दुनिया के पापों का ढेर। भारी तव सूरी को मेरे ही पापों ने सच में बनाया प्रभु। ताप भरे मन से तब चरणों गिरता कर दे दया प्रभु मुझ पर। ताप भरे मन से तब चरणों पर गिरता कर दे दया प्रभु मुझ पर। सातवां स्थान, प्रभु ईसा मसीह दूसरी बार गिरते हैं। हे प्रभु ईसा मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आपने पवित्र शरीर द्वारा दुनिया को बचाया है। प्रभु ईसा निर्बल होकर पुनः गिरते हैं। घावों से रक्त बहता है, पूरे शरीर में वेदना का अनुभव होता है। मेरी आत्मा धूल में पड़ी हुई है, मेरी आत्मा दुख के आंसू बहाती है। आसपास खड़े लोग हंसी उड़ाते हैं, वे उसकी ओर ध्यान नहीं देते। जो प्याला पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे नहीं पीऊं? वे पिता की इच्छा पूरी करने की अपेक्षा और कुछ भी नहीं चाहते। हे मसीह, आपने मानवों के पापों का बोझ उठाया। हम आपके पास सांत्वना देने आते हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन के बोझ से हम गिर पड़ते,
और उठने के लिए अशक्त होकर घबराते हैं। अपने दिव्य हाथ बढ़ाकर हमारी सहायता कीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे ईश्वर की पवित्र माँ, क्रूसारोपित प्रभु के पवित्र भावों को मेरे हृदय पर अंकित कर। यरूशलेम की पुत्रियों, अब तुम लोग रोते क्यों मेरे वास्ते? रोवो तुम अपने लिए और अपने संतानों के लिए भी। वेदना की वेला आएगी जरूर, अश्रुधरा के वे दिन। पहाड़ियों से आशा करें, ढक दो हमको सबको। निकले हृदय से रोती उन स्त्रियों को प्रभु ने दिलाया दिलासा। निकले हृदय से रोती उन स्त्रियों को प्रभु ने दिलाया दिलासा। 8वां स्थान, प्रभु ईसा मसीह यरूशलेम की बेटियों को सांत्वना प्रदान करते हैं। हे प्रभु ईसा मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आपने पवित्र शरीर द्वारा दुनिया को बचाया है। यरूशलेम की गलियां मशांत हो गई। असाधारण कोलाहल सुनकर महिलाएं रास्ते की ओर आई। प्रभु ईसा को, जो उनके लिए सुपरिचित है, मृत्यु दंड के लिए ले जाया जा रहा है, उनके हृदय ईसा के प्रति अनुकंपा से भर गए। उनके मन में उस जुलूस की याद आई जिसमें लोगों ने हौसला गाते हुए यरूशलेम मंदिर की और ईसा का अनुगमन किया। जैतून की डालियां और जय जयकार। वे आंसुओं बहाते हुए रोई। ईसा ने उन स्त्रियों से कहा, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोवो। कुछ ही समय के भीतर यरूशलेम पर आक्रमण होगा। लोग अपने बच्चों के साथ अकाल से पीड़ित होकर मर जाएंगे। प्रभु इस बात की भविष्यवाणी कर रहे थे। वे अपनी वेदना भूलकर उन्हें सांत्वना प्रदान कर रहे थे। हे प्रभु, आप विनम्र लोगों का आश्रय है और दुखपूर्ण समय पर हमें सांत्वना प्रदान करते हैं। आपके कठोर दुख भोग के प्रति हम भी दुखी हैं। उसका कारण हमारे पाप है। हमारे पापों के प्रति रोने और भविष्य में पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे ईश्वर की पवित्र माँ, क्रूसारोपित प्रभु के पवित्र भावों को मेरे हृदय पर अंकित कर। पढ़ीले रोए, ईसा की काया भी पस्त हुई। सूर्य के साथ प्रभु गिरते हैं धरती पर तीसरी बार।
बढ़ता है दुख मेरा, आया है क्षीणित पिघला जिगर मेरे अंदर। बढ़ता है दुख मेरा, आया है क्षीणित पिघला जिगर मेरे अंदर। 9वां स्थान, प्रभु ईसा मसीह तीसरी बार गिरते हैं। हे प्रभु ईसा मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आपने पवित्र शरीर द्वारा दुनिया को बचाया है। अब आगे बढ़ने के लिए वे बिल्कुल अशक्त है। शरीर में रक्त समाप्त हो रहा है, चक्कर आता है, शरीर कांपता है। देखो वे गिर पड़ते हैं, स्वयं उठने में अशक्त है। शत्रु ने खींच कर उठाते हैं। बलि समाप्त होने के लिए अब ज्यादा समय नहीं है। वे चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं ईसा हूँ जिन पर तुम अत्याचार करते हो। साउल से कही गई वे ही शब्द प्रभु अब हमसे भी दोहरा रहे हैं। हे प्रभु, आपने संसार के पापों के लिए प्रायश्चित किया। आपके दुखों के सामने मेरी वेदना नगण्य है। फिर भी जीवन के बोझ से दब जाने से मैं भी विचलित हो जाता हूँ। मुझे कठिनाइयाँ तंग कर रही है। एक वेदना समाप्त होते ही दूसरी आ पहुँचती है। जीवन में निराश हुए बिना उन सबों को अपने प्रति झेलने में मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि मैं कब तक जीवित रहूँगा। रात आ रही है जब कोई काम नहीं कर सकता। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे ईश्वर की पवित्र माँ, क्रूसारोपित प्रभु के पवित्र भावों को मेरे हृदय पर अंकित कर। पहुँचती है शोक यात्रा, अंध में कलवारी टेकरी पर। ईसा के कपड़ों को उतारते निष्ठुर सैनिक जन। दुश्मन सारे धैर्य रहे, मुझको घोर कठोर गर्जन। चार भागों में कपड़ों को मेरे बांधे सैनिक जन। प्रभु जी विशुद्धि का पावन परिधान पहना दे मुझको तू सतया। प्रभु जी विशुद्धि का पावन परिधान पहना दे मुझको तू सतया। 10वां स्थान, प्रभु ईसा मसीह के कपड़े उतारे जाते हैं। हे प्रभु ईसा मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आपने पवित्र शरीर द्वारा दुनिया को बचाया है। गोलगोता पहुंचने पर उन लोगों ने प्रभु को पित्त मिली हुई अंगूरी पीने को दी, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार किया। सैनिकों ने प्रभु के कपड़ों के 4 भाग कर दिए। हर एक सैनिक ने एक एक भाग लिया। प्रभु ईसा के कुर्ते में सीवन नहीं था। सैनिकों ने आपस में कहा, हम इसे नहीं फाड़े, चिट्ठी डालकर देख ले कि यह किसे मिलता है। यह इसलिए हुआ कि यह कदन पूरा हो जाए। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिया और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। हे प्रभु, रक्त से चिपके हुए कपड़ों को
निर्दयतापूर्वक उतारते समय आपको असह्य दुख हुआ। हमें ये कृपा प्रदान कीजिए कि हम अपने पुराने स्वभाव और उसके कर्मों को उतारकर आपको धारण करें और दूसरा मसीह बनकर जीवन बिताए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे ईश्वर की पवित्र माँ, क्रूसारोपित प्रभु के पवित्र भावों को मेरे हृदय पर अंकित कर। सूली पर लेटा कर वे प्रभु जी के हाथ पर ठोक देते, मुक्ति दिलाने आए प्रभु जी के पावन हाथ और पैर। निर्दय भरी जन ठोकते सूली पर हाथ और पैर मेरे, बढ़ती है वेदना, निकलती है चेतना, तड़प रहा है दिल। मृत्यु का अंधियारा घेरता है मुझको, भय से मैं निकला गया हूँ। मृत्यु का अंधियारा घेरता है मुझको, भय से मैं निकला गया हूँ। 11वां स्थान, प्रभु यीशु क्रूस पर टोके जाते हैं। हे प्रभु ईसा मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आपने पवित्र शरीर द्वारा दुनिया को बचाया है। सैनिक प्रभु ईसा को क्रूस पर लिटाकर उनके हाथों और पैरों पर कीले ठोक देते हैं। असह्य वेदना, उग्र पीड़ा जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी ईसा की कोई शिकायत नहीं, उनकी आंखों में निराशा नहीं। वे प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। हे प्रभु, संसार के मुक्तिदाता, आप प्रेम का नया संदेश लेकर आया, मगर संसार ने आपको क्रूस दिया। आप संसार के नहीं थे, इसलिए संसार ने आपसे घृणा की। आपने कहा है कि सेवक स्वामी से बड़ा नहीं होता। हमें मालूम है कि जिन्होंने आपको सताया वे हमें भी सताएंगे। हे प्रभु, हमें आशीष प्रदान कीजिए कि हम आपके साथ क्रूस पर ठोके जाए और संसार के लिए मृत होकर आपके लिए जीवन बिताए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे ईश्वर की पवित्र माँ, क्रूसारोपित प्रभु के पवित्र भावों को मेरे हृदय पर अंकित कर। सूली पर लेटे हुए प्रभु जी ने त्याग दिए निज प्राण। सूरज डूब गया, धरती पर अंधेरा व्याप्त हुआ।
पंछियों को घोंसले मानव पुत्र के अपना सिर धरने की जगह नहीं है ऊपर। चरणी से लेकर तलवार टेकरी तक निर्धन रहा है तो प्रभु जी। चरणी से लेकर तलवार टेकरी तक निर्धन रहा है तो प्रभु जी। 12वां स्थान, प्रभु ईसा मसीह क्रूस पर अपना जीवन त्याग देते हैं। हे प्रभु ईसा मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आपने पवित्र शरीर द्वारा दुनिया को बचाया है। उन्होंने 2 डाकुओं के बीच प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया। क्रूस पर लेटे हुए ईसा शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। पश्चातापी डाकू को सांत्वना प्रदान करते हैं। मादा मरियम एवं अन्य स्त्रियां रोती हुई क्रूस के नीचे खड़ी थी। ईसा ने अपनी माँ से कहा, यह तेरा पुत्र है, और योहन से कहा, यह तेरी माँ है। दोपहर का समय था। ईसा ने एक कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों सौंप देता हूँ। सूर्य छिप गया। 3 बजे तक सारे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर 2 टुकड़े हो गए। पृथ्वी कांप उड़ी, चट्टानों फट गई, कब्रें खुल गई। शतपदी ये देखकर ईसा की स्तुति करते हुए बोल उठा, निश्चय ही ये ईश्वर का पुत्र था। जो ये घटना देख रहे थे वे अपनी छाती पीटते हुए लौट गए। मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। हे प्रभु, आपने जो बपतिस्मा लेना चाहा वह आप ले चुके हैं। आपकी होम बलि आपने पूरी की। मेरी बलि भी एक दिन पूरी हो जाएगी। मैं भी एक दिन मरूंगा। उस दिन आपके समान इस प्रकार प्रार्थना करने के लिए मुझे अनुमति दीजिए। मेरे पिता, मैंने पृथ्वी पर आपकी महिमा प्रकट की। जो कार्य आपने मुझे करने को दिया वह मैंने पूरा किया। इसलिए आपके समक्ष मुझे महिमान्वित कर। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे ईश्वर की पवित्र माँ, क्रूसारोपित प्रभु के पवित्र भावों को मेरे हृदय पर अंकित कर। का दिव्य शरीर प्रिय माता गोदी में लिटा देती। लहरों के सागर जैसे हे माता, तब दिल का दुख हंसी। तेरहवां स्थान,
प्रभु ईसा मसीह का मृत शरीर माँ की गोद में लिटाते हैं। हे प्रभु ईसा मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आपने पवित्र शरीर द्वारा दुनिया को बचाया है। वह शुक्रवार का दिन था, दूसरा दिन विश्राम का दिवस। इसलिए यहूदियों ने कहा कि मृत शरीर क्रूस पर ना रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और शव हटा दिए जाए। सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए दोनों व्यक्तियों की टांगें तोड़ दी। प्रभु की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकले। उन्होंने प्रभु ईसा का मृत शरीर सूली पर से उतारकर मादा मरियम की गोद में लिटा दिया। हे अत्यंत दुखी माँ, जब आपके परम प्रिय पुत्र ने आपकी गोद में लेटे हुए माउंट रूप से अंतिम विदा ली, तब आपने जो दुख सहा उसका वर्णन कौन कर सकता है। ईश्वर के पुत्र को शिशु के रूप में पहली बार हाथ में उठाने से लेकर गोलगोता तक की समस्त घटनाएं आपकी स्मृति में आ गई। आपने जो भारी दुख सहा उसका स्मरण करते हुए दुख के एकांत क्षणों में हमें साहस एवं सांत्वना प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे ईश्वर की पवित्र माँ, क्रूसारोपित प्रभु के पवित्र भावों को मेरे हृदय पर अंकित कर। प्रभु जी का दिव्य शरीर दफनाया जाता है विधिवत ही। विजय की किरणें भरी जीवन का सोता हुआ कब्र ही है। के उदर में 3 दिन रहे उस योनस नबी की भांति। क्लेश कष्टों पर विजयी होकर प्रभु उठेंगे तीसरे दिन। महिमा में उठकर तब अगुवानी करने की आशीष हमें दे तो प्रभु। महिमा में उठकर तब अगुवानी करने की आशीष हमें दे तो प्रभु। 14वां स्थान, प्रभु ईसा मसीह का शरीर कब्र में रखा जाता है। हे प्रभु ईसा मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आपने पवित्र शरीर द्वारा दुनिया को बचाया है। पिलातुस की अनुमति से अरिमतिया के यूसुफ ने प्रभु ईसा का मृत शरीर ले लिया। निकोदेमुस भी आ पहुंचा, जो 50 सेर गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण लाया। यहूदियों की प्रथा के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ चालटी की पट्टियों में लपेटा। जहाँ ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे वहाँ एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र भी थी। विश्राम दिन प्रारंभ होने पर और कब्र नजदीक होने से उन्होंने ईसा को वहीं दफनाया। आप मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेंगे और अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देंगे। हे मसीह, आपने आनंद दुख झेलकर महत्व में प्रवेश किया। हमें मालूम है कि जो आपके साथ मरते हैं वे आपके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे।
बपतिस्मा द्वारा हम भी आपके साथ दफनाए गए हैं। दिन रात आपके दिखभोग के बारे में मनन करते हुए पाप ना करके जीवन बिताने का अनुग्रह हमें प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे ईश्वर की पवित्र माँ, क्रूसारोपित प्रभु के पवित्र भावों को मेरे हृदय पर अंकित कर। पृथ्वी पर बह गई है सुरधाम की सच्ची और दिव्य कांति। प्रेम की तलाश में निकला वह स्नेह का दिव्य तारा। निंदा से मानव ने सूली से ठोका उस प्रेम की मूरत को। आभारहीन हम एवं विचारहीन, प्रभु जी तो माफ कर दे। अश्रु बहाने तब पीड़ा की याद में, आशीष प्रभु तू हमें दे। अश्रु बहाने तब पीड़ा की याद में, आशीष प्रभु तू हमें दे। समापक प्रार्थना। हे न्याय पिता, तेरे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह ने हमारे पापों के प्रायश्चित हेतु सूली पर अपना जीवन अर्पित किया। गोलगोता में बहाया गया उनका पवित्र रक्त हमारे लिए प्रार्थना करता है। उस पवित्र रक्त के प्रति हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। हमारे अपराध बहुत बड़े हैं, मगर तेरी करुणा और भी बड़ी है। हमारे पापों के फलस्वरूप तेरे दिव्य पुत्र कीलों से टोके गए और बाले से मारे गए। तुझे प्रसन्न करने के लिए उनकी पीड़ाएं पर्याप्त है। अपने पुत्र को हमें देने के प्रति हम पिता ईश्वर की स्तुति करें। अपना जीवन सूली पर अर्पित करने के प्रति हम पुत्र ईश्वर की आराधना करें। उस पावन बलि को स्वीकार करते हुए कृपया हमारे पापों और अपराधों को क्षमा कर तथा हमसे मेल मिलाप स्थापित कर। और परित्राण कर्म पूरा करने के प्रति हम पवित्र आत्मा ईश्वर का गुणगान करें। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पापों में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, पर दुष्ट से बचाओ। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पश्चाताप की विनती। हे ईश्वर, तू सबसे नेक एवं सबसे अधिक प्यार किए जाने योग्य है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, इसलिए मैं पूर्ण हृदय से पश्चाताप करता हूँ और पापों से घृणा करता हूँ। मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं इसलिए दुखी हूँ कि मैंने अपने पापों से अपनी आत्मा को अपवित्र करके स्वर्ग से वंचित होकर नरक को योग्य बन गया हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तेरी पवित्रकारी कृपा की सहायता से पापों की परिस्थितियों को त्याग दूंगा और आइंदा पाप नहीं करूंगा।
फिर एक पाप करने की अपेक्षा मैं मरने को तैयार हूँ। आमीन।